बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। साहब, प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स तारिक यूसुफ साहब, ज़ुबैर मोतीवाला साहब, ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशल्स और आज के इस मुल्क के मायनाज एक्सपोर्टर्स जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला कमाने के लिए अपनी बेहतरीन काविशें की, तमाम मुश्किलात के बावजूद आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। कराची के मायनाज कारोबारी हज़रात, एक्सपोर्टर्स और आज के बहुत खुशहाल हमारे कारी साहब जिन्होंने बहुत अच्छी करत की, माशाअल्लाह। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि प्रीमियर चैम्बर है पाकिस्तान का, मैं आपकी यहाँ पर दावत पे आया हूँ। और यकीनन कराची पाकिस्तान का न सिर्फ रोशनियों का शहर है, न सिर्फ गेट वे टू पाकिस्तान है, बल्कि इसमें कोई दो राय नहीं कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा कमाऊ शहर है। यहाँ पर जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, एक्सपोर्टर्स, ट्रेडर्स, बैंकर्स, ये पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। और इन मुश्किलात के बावजूद आपने अपनी पूरी काविशें की। इसमें कोई शक नहीं कि हम इस दौर में जो हमारे कुर्ब जवार में ममालिक हैं उनसे पीछे रह गए हैं। इसमें हुकूमत, आज की माजी की हुकूमतें, उनका कितना कसूर है, हालात का कितना दखल है, और कंपटीशन में हमारी इंडस्ट्री मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, टेक्निक्स को किस हद तक इस्तेमाल किया। ये वो अवामिल हैं जिसकी वजह से ये आज बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हमें मिल बैठकर अगर ब्लेम गेम में हम जाएंगे तो उससे मासवाए नुकसान के, मासवाए एक दूसरे को इल्ज़ाम देने के सिवा कुछ नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि आज हमें बग़ैर वक्त ज़ाया किए आपके साथ मिल बैठ के बड़ी फ्रैंक गुफ्तगू होनी चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान की सनत व हिरफत को जो चैलेंजेस का सामना है उसको हुकूमत वक्त किस हद तक उसको मिटिगेट कर सकती है और आपको फैसिलिटेट कर सकती है। यहाँ पर आपने गैस की बात की, बिजली की बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन जिस तरह ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाया, और मुझे यकीन है कि उनकी प्रेजेंटेशन फैक्ट्स पर मबनी है, मासवाए वो जो हिंदुस्तान की एक लाइन दिखा रहे थे कि उनके जो इंटरेस्ट रेट कम है और दूसरा रेट वो ज़्यादा है।
तो अगर वो रेट ज़्यादा तो लोग वहाँ पर जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है उसमें चिप इन करेंगे, लेकिन इस बहस को छोड़ते हैं। मैं समझता हूँ कि जो दूसरे जो आपने फैक्ट्स बताए हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। और देखिए, मैं अपना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये कहूँगा कि आप लोग, मैं सच के दिल से ये बात कर रहा हूँ कि आप लोग पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, रोज़गार, पैदावार, एक्सपोर्ट्स, रेवेन्यू जनरेशन में आपका रोल एक ऐसा रोल है जिसकी जितनी भी तहसीन की जाए कम है। और मुश्किल हालात के बावजूद आप इस महाज पे डटे हैं। और उसके अलावा भी कराची का एक बहुत बड़ा नाम है कि यहाँ के सनतकार, सरमायाकार, फिलैंथ्रपी में भी बहुत दिल खोल के हिस्सा लेते हैं और खिदमत खल्क और अवामी मंसूबों के लिए आप खामोशी से लेकिन बहुत बड़े दिल से आप कंट्रीब्यूट करते हैं। यह आपका एक खासा है और पाकिस्तान में इस हवाले से आपकी एक मुमताज़ पोजीशन है। लेकिन ये फिलैंथ्रपी और पब्लिक सर्विस तभी होगी कि वसाइल में मज़ीद बराबर इजाफा होता रहे, और वो तभी होगा कि आप मुनाफा कमाएं, और वो तभी होगा कि आप दुनिया में अपनी जो मसनूआत की कीमत जो है वो बड़ी कम्पेटिटिव हो। उसके लिए यकीनन हुकूमत की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ पर कोई सियासी जो पहलू को मैं रेफर नहीं करूँगा, लेकिन जो ये हुकूमत 16 महीने की या 15 महीने की और माजी की 75 साल पर मुहित हुकूमतें, ये एक कलेक्टिव या तो सक्सेस स्टोरी है या फिर कलेक्टिव फेलियर है। सक्सेस स्टोरीज भी हैं, इसमें कोई शक नहीं, और फेलियर्स भी बहुत हैं। हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ को अगर हम मवाजना करें तो उसके ऊपर एक बड़ी सीरियस संजीदा गुफ्तगू की ज़रूरत है। मैं पहली बात करता हूं बिजली की। अब बिजली अगर आपको यानी मुकाबले के हवाले से ऐसे नरखों पे नहीं मिलेगी जिससे कि आप अपनी मसनूआत को दूसरे ममालिक के मुकाबले में एक्सपोर्ट कर सकें, तो यकीनन एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है। लेकिन इसके मुकाबले में देखें कि पाकिस्तान कपास पैदा करने वाला मुल्क है, और पिछले 5-7 साल हमारी कपास को नज़र लग गई और बेपनाह उसकी पैदावार में कमी हुई। उसकी क्या वजूहात हैं वो हम सब जानते हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा। इस साल उम्मीद की जानी चाहिए कि पिछले कई सालों के मुकाबले में एक बम्पर कपास की क्रॉप होने जा रही है। खुदा करे कि इंशाल्लाह उसके ऊपर कोई वबा ना आए। तो एक मोहतात अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में पंजाब और सिंध को मिलाकर तकरीबन 10 मिलियन बेल तक हम शायद पहुंच जाएंगे, जो कि माजी में 3 मिलियन बेल तक ये हमारी इसमें प्रोडक्शन गिर चुकी थी। इसकी क्या वजह है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और फिर इसकी क्या वजह है कि कपास जिस बांग्लादेश की बात कर रहे थे ज़ुबैर मोतीवाला साहब, मैं इनका बड़ा कदरदान हूँ, बड़े काबिल आदमी हैं और बहुत नेशनल इंटरेस्ट इनके सामने रहता है आप सब लोगों की तरह, बट इज़ ऑल्सो वेरी ब्राइट पर्सन। तो हमें यकीनन जहाँ से मदद मिलती है वहाँ से हमें मदद लेनी भी चाहिए और उसकी सताइश भी करनी चाहिए। तो बांग्लादेश जो है
वो 100% कपास इंपोर्ट करता है और फिर इंपोर्ट करने के बाद हमसे कहीं ज़्यादा उसकी गारमेंट्स में, टेक्सटाइल में उसकी एक्सपोर्ट है। तो इसका आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ बिजली हमारी महंगी है, दूसरी तरफ बांग्लादेश 100% कपास इंपोर्ट करता है। तो अगर यहाँ पर हमारे एक गैप है तो वहाँ पर भी गैप है। तो ओवरऑल अगर आप उसकी पिक्चर आप बनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि खराबी न सिर्फ हुकूमती इदारों में नहीं है बल्कि खराबी और जगहों पर भी है, और उसका हमें नोटिस लेना मेरा और आपका बहुत अहम फरीज़ा है। मिसाल के तौर पर ये लाइन लॉसेस जिनकी बात ज़ुबैर मोतीवाला ने की, ये इनएफिशिएंसीज जिनकी बात ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने की, ये बिजली के में अंदर चोरी उसकी बात ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिलकर एक होलिस्टिक पिक्चर अगर बनेगी और फिर हम बैठ के एक दूसरे के साथ अक्रॉस द टेबल एवरीथिंग इफ वी पुट ऑन द टेबल बड़ी शफाफ तरीके से, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये मसाइल रातों रात तो हल नहीं होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत जल्द हल हो जाएंगे अगर हमारी नीयत में खलूस है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को हम इस मुश्किलात से निकाल कर वहाँ पर ला खड़ा करें जो पाकिस्तान 60 की दिहाई में था। इसमें यहाँ पर जो आपको बिजली के जो नर्ख मिलते हैं पर यूनिट वो शायद 49 रुपये, एम आई राइट, 49 रुपीज़, 10 रुपये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको सब्सिडाइज करती है, तो बनते हैं आपके 39 रुपये। अब अगर यहाँ पर मेरे भाई शाह साहब बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर सिंध, अगर आप थर में एक कोल बेस्ड पावर प्लांट लगाएं तो मैं समझता हूँ कि उस पावर प्लांट के चलने से कराची को बिजली अगर ज़्यादा नहीं तो 28 रुपये पे आ जाएगी, 29 रुपये पे आ जाएगी, 10 रुपये मज़ीद उसमें कमी होगी। आए मेरे साथ बैठें। कल तो अब 9वीं 10वीं मुहर्रम की छुट्टियां हैं और हमने अपने टाइम पर अपने टर्म कंप्लीट कर जाना है, लेकिन दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस आई हैव टू डू अलॉन्ग विद यू। आप आएँ पीर वाले दिन इस्लामाबाद, मेरे साथ बैठें, मैं आपको दावत दूंगा और आके बैठें, एटलीस्ट और कुछ नहीं तो हम एक सॉलिड होमवर्क कर लें ताकि आपकी इंडस्ट्री को जो कुछ हुकूमत वक्त फैसिलिटेट कर सकती है वो हम करें और अपने नंबर्स तैयार करके उसको डिस्कस करें, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर है। तो इसके लिए हम बैठें और इसका ठोस हल ढूंढे, बातों से नहीं। लेट्स पुट इनटू एक्शन समथिंग कॉन्क्रीट। दूसरी बात ज़ुबैर मोतीवाला साहब वो ये है, और मैं तमाम अपने ये हमारे मेहरबान हैं, सब जो डॉलर कमा रहे हैं वो पाकिस्तान के ऊपर आपका बहुत एहसान है, यकीन करें इन हालात में। और मैं समझता हूँ कि ये बात इस महफिल में मुकम्मल नहीं होगी अगर आप इनके लिए ज़ोरदार तालियां नहीं लगाएंगे। बिल्कुल। और आज हमने आपको ये अवार्ड्स दिए इन्होंने चैम्बर ने, और साथ गोल्ड मेडल भी दिए हैं। मोतीवाला साहब ज़रा वी आर टॉकिंग समथिंग वेरी सीरियस। ये हमारे पावर मिनिस्टर जो हैं इनकी मेरे ख्याल में मिजाज में है कि वो अपना जो इम्पोर्टेंट गुफ्तगू हो रही है उसको लाइटर वेन में लेते हैं। अच्छी बात है, जवान है, ही हैज़ लॉन्ग वे टू गो टू लर्न एक्सपीरियंस। तो मैं ये कह रहा था कि आपने मोतीवाला साहब, आप प्रेसिडेंट साहब, आप तारिक फारूक साहब मिल के आप एक लिस्ट बनाएं टोटली ऑन मेरिट, और साथ चैम्बर्स के जो और आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और चीफ मिनिस्टर साहब आपको इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एडवाइस करेंगे, गवर्नर एडवाइस करेंगे और भी। तो लिस्ट लेके आएँ, इनको 14 अगस्त को हम इनकी पब्लिक रिकग्निशन करें और इनको बेहतरीन अवार्ड्स दें वहाँ पर इस्लामाबाद में, ताकि और कुछ नहीं
तो हम कौम को ये बताएं कि ये वो लोग हैं जो तमाम ख़तरात को मोल लेके और सरमायाकारी करते हैं और उसके बाद एक्सपोर्ट्स अपनी पाकिस्तान की कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स में खातर खा इजाफा नहीं हुआ, उसके तमाम अवामिल के ऊपर हम बैठ के बात करेंगे, लेकिन वी मस्ट एटलीस्ट encourage them, encourage all of you who have done great success stories through your hard work, through your ingenuity, your innovation, and taking serious risks. We have no doubt about it. और ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट साहब वो एक्सपोर्टर्स जो कि नॉन ट्रेडिशन फील्ड में जिन्होंने हालिया सालों में बड़ी कंट्रीब्यूशन की है, टेक्सटाइल, लेदर, ये तो हमारा एस्टेब्लिश, उनको भी हमने बहुत इनकरेज करना है, लेकिन उससे हट के ऐसे एक्सपोर्टर्स जिन्होंने नई फील्ड्स में, अब वो बता रहे थे मुझे फाइबर ऑप्टिक किन्होंने एक्सपोर्ट की, इधर आइए ज़रा प्लीज़, इधर आइए ज़रा, अब इन्होंने पता नहीं $70 मिलियन की या $100 मिलियन की यूएई एक्सपोर्ट किए फाइबर ऑप्टिक्स। इनके लिए आप भरपूर तालियां लगाएं। बिल्कुल, वेल डन, थैंक यू सर। अब ये है वो आइटम जिसका मैं समझता हूँ कि हम सबको बड़ा फ़ख्र होना चाहिए कि ये टेक्सटाइल से हटके है, ये लेदर से हटके है, ये गारमेंट से हटके है। तो ये जो नई इनोवेशन है, नई जो फील्ड्स हैं, उनके लिए हमें, मैं समझता हूँ कि हमें उनके लिए एक नया मैकेनिज़्म डेवलप करना चाहिए। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद में बिज़ी हैं, वो नहीं आए। सेक्रेटरी कॉमर्स आप मौजूद हैं, तारिक बाजवा आप यहाँ बैठे हैं, और जहाज़ेब, प्लीज़ कार्व आउट अ मैकेनिज़्म। ऐसे एक्सपोर्टर्स को हमें आउट ऑफ द वे जाके इनको हम फैसिलिटेट करें ताकि ये और पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट्स करें और नई फील्ड्स, नई राहें तलाश करें। वेल डन। दूसरी बात गैस की है। अब गैस के लिए बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में गैस की पैदावार और तेल की पैदावार इंतहाई महदूद है। कल मैं केपी में था, डेरा इस्माइल खान में, वहाँ पर हमने बात की जो इन 16 महीनों में जो हमने एडिशन की है नेचुरल गैस में, वो तकरीबन $500 मिलियन की, और अब $500 मिलियन की शायद एक और ये लेके आ रहे हैं, गैस फील्ड तलाश हुई। मगर ये अल्लाह का निज़ाम है। मगर अल्लाह ने हमें आप जैसे बेहतरीन अज़ान दिए हैं, ज़मीन दी है, पहाड़ दिए हैं, मादनियात दी हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और अगर हमने ये, मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा अपने तमाम बिजनेस हाउसेस को, उनके खिदमत में, कि अगर हमने रेंटल बिजनेस को ही प्रमोट करना तो वी विल नेवर बी एबल टू फाइंड आवर लॉस्ट पोजीशन इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस। अगर हमने रेंटल पोजीशन से हट के कंपटीशन को हमने फेस करना है, उसके लिए नई जदीद टेक्नोलॉजी लानी है, एफिशिएंट मशीनरी लानी है, प्रोडक्शन आपने बढ़ानी है किसी भी फील्ड में, तो वो है तरीका कि अगर हम अल्टीमेटली पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में बहुत तेज़ी से आगे लेके जा सकते हैं। वगरना खाली यान बनाना और यान बेच के और ये कोशिश करनी कि जनाब यान से आगे कपड़ा बनना है, उसको डाई करना है, गारमेंट्स बनने हैं और दूसरी मसनूआत हैं, अगर उनमें हमने नहीं आना और सिर्फ प्रॉफिट करना है बिकॉज प्रोटेक्शन भी है, तो वो तो कोई कारोबार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इन तमाम चीज़ों को हमें सामने रखकर एक कॉम्प्रिहेंसिव हम एक्सपोर्ट हम पॉलिसी बनाएं। हमें IMF ने हमारे हाथ बांधे हैं, कोई शक नहीं, लेकिन ये वक्त बहुत मुख्तसर है, 9 महीने का वक्त है। इंशाअल्लाह अगर हमने रीस्ट्रक्चरिंग कर ली तो इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि आपकी मेहनत से और हुकूमत वक्त की एक मुखलिस पूरी सपोर्ट से इंशाअल्लाह हम IMF के इस चक्कर से बाहर निकलेंगे और पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होगा, यकीनन खड़ा होगा। लेकिन उसके लिए हमें मिलकर एज अ टीम काम करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ ये डिमांड करें कि हमें ये चीज़ चाहिए और हुकूमत ये कहे कि आपको
इस फील्ड में भी आगे आएँ, ये भी हम करते हैं आपके लिए। तो आई थिंक इट टेक्स टू टू टैंगो। तो आइए मंडे को मेरे साथ बैठें इस्लामाबाद में, और बैठ के हम 1 दिन लगाते हैं, 2 दिन लगाते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लान बनाएं। जो कुछ इस वक्त हम कर सकते हैं वो हम कर गुजरें। उसके बाद IMF का जब प्रोग्राम ख़त्म हो रहा होगा उन 9 महीनों में, मुझे उम्मीद है कि इंटरिम गवर्नमेंट, उसके बाद जो इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी, मुझे पूरा यकीन है कि वो इंशाअल्लाह इस मुल्क की सनत व हिरफत को आगे लेके चलेगी, ज़राअत को आगे लेके चलेगी। और देखिए आज अरब न्यूज़ में एक आर्टिकल छपा है, और उन्होंने, चाहे वो एक आर्टिकल है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के बारे में एक नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। और वो सफ़ीर होते थे पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया के, असीरी साहब, मेरा ख्याल रिटायर हो गए, उन्होंने लिखा है। और उनका लिखना अरब न्यूज़ में और पाकिस्तान के बारे में नेक ख्वाहिशात का इजहार करना जेन्युइनली, तो उससे पता चलता है कि विच वे द विंड इज़ ब्लोइंग। तो गल्फ स्टेट्स अगर आज तैयार हो रहे हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए, तो फिर हमें वो सरमायाकारी को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार होना चाहिए। उसके लिए हमें पूरा होमवर्क करना होगा, पूरी जो हमारी जो रोड मैप है उसको बनाना होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है। मुश्किलात बहुत हमने पिछले 16 महीनों में हमने झेली हैं। सैलाब आए बेपनाह पूरे मुल्क में, महंगाई का तूफ़ान, यूक्रेन में जंग, उसकी वजह से तेल की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। फिर कोविड आया, कोविड में उसके बाद गैस $3 पर थी, वो नहीं ख़रीदी गई। लेट्स नॉट गो इनटू द रीज़न, वी ऑल नो दैट। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह अज़रबैजान के साथ एग्रीमेंट किया है, और उसका बहुत एक बड़ा बैलेंस शानदार एग्रीमेंट है। हर महीने वो हमें एक कार्गो देंगे, अज़रबैजान की गवर्नमेंट ऑफ़र करेंगे। और पाकिस्तान की सवाबदीद है कि अगर वो मार्केट रेट हमें सूट करता तो हम लेंगे, अगर नहीं सूट करता तो हम उसको माजत कर लेंगे, लेकिन हम पे कोई पेनल्टी नहीं होगी। एक बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है। इसके लिए मैं MOS डॉक्टर मुसद्दिक को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं कैप्टन महमूद, इनके सेक्रेटरी, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो इसी तरीके से अगर मेहनत करेंगे, तो कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह रास्ता ज़रूर निकलेगा, और ज़रूर अल्लाह ताला हम पर अपना बेपाया फजल करम करेगा। शर्त यह है कि हम ये फ़ैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान को तमाम मुश्किलात के बावजूद हमने आगे लेके जाना है। मैं कराची के शहर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हवाले से आपने बात की थी, चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, हमने वफाक ने ये जो आपकी साइट की जो रोड है वो हमने वफाक ने उसको कंट्रीब्यूट किया है। वो इंशाल्लाह शायद बन रही है, वो उसको बनाया जा रहा है। इस तरह जो K4 जो है उसके लिए इस बजट में फेडरल गवर्नमेंट ने 25 अरब है, 16 अरब रखे गए हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, कहीं से वसाइल निकाल कर उसमें इजाफा किया जाएगा। उसके बाद जो भी मैंडेटेड गवर्नमेंट होगी वो क्योंकि अगर इस शहर को, जो पाकिस्तान का कमाऊ तरीन शहर है, इस शहर को जो कि अरबों खरबों का रेवेन्यू जनरेट करता है, और वहाँ पर पीने का पानी आवाम को ना मिले, तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि शूमी किस्मत की और कोई बात हो नहीं सकती। लिहाजा हमें सबको मिलकर, वफाक को और सूबे की हुकूमतों को मिलकर, हमें इस चैलेंज को जितनी जल्दी हम इसको तय कर लें उतना अच्छा होगा। मैं समझता हूँ कि ये पानी का मसला कराची का हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और इसको हम जो भी अगली हुकूमत आएगी वो उसको इंशाअल्लाह ज़रूर सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर तय करेगी। अगर रब ताला ने हमें मौका दिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम कराची का पानी का मसला सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम 1 साल में इसको ख़त्म कर देंगे। ये डेफिनेटली हर सूरत होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं एक मरतबा फिर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी टूरिज्म, जी
Are you in the field of tourism? Are you in the field of tourism? आप tourism? तो शाह साहब आप जानते हैं इनको? जी 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 जी। तो अब फिर ये पिछले सालों में आप कहाँ सोए रहे? पिछले सालों में आपको पर जागना चाहिए था ना इसके ऊपर। तो ठीक है, आप नेक्स्ट वीक आएँ इस्लामाबाद, मैं आपको दावत देता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह वहाँ पर आपसे बात करते हैं। जी जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। पाकिस्तान कायदे आज़म, थैंक यू वेरी मच। कराची में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे।